नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। नीति शतक के 31वें और 32वें श्लोक की आज चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनंच स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ति। स्वापिंडदस्य पुरतः लांगूल चालनम अधः चरणेषु पातनं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनं च करोति। परंतु गजपुंगवः पिंडदस्य पुरतः धीरं धैर्येण विलोकयति चाटुशतैः रनन्तरं च भोजनं करोति। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि दो प्रकार के प्राणी संसार में होते हैं, एक उत्तम श्रेणी के प्राणी और एक अधम श्रेणी के, और उसी को यहाँ दर्शाया गया है। जो स्वाभिमानी पुरुष होता है वह एक गजराज की तरह होता है, और एक जो निम्न श्रेणी का मानव होता है वह जो कुत्ते की तरह दीनहीनता को हमेशा दिखाता रहता है। तो उसी के प्रसंग में कह रहे हैं कि कुत्ता टुकड़ा देने वाले के सामने दुम हिलाता है, पैरों में नीचे गिरता है, पृथ्वी पर लेट करके मुंह और पेट को भी दिखाता है। परंतु कह रहे हैं ये गजराज, स्वाभिमानी गजराज भोजन देने वाले की ओर गंभीरता से देखता है और सैकड़ों खुशाबंदों के बाद वह उस भोजन को खाता है। उत्तम और अधम प्राणी का यहाँ आचार्य ने निर्देशन किया और कहा कि क्षुद्र मनुष्य जो आश्रयदाता के सामने अनेक प्रकार की चाटुकारिता करके अपनी प्रदर्शन करता है, और जब उत्तम श्रेणी गजराज की तरह जो उत्तम श्रेणी का प्राणी होता है वह अन्नदाता के सामने किसी भी प्रकार का दीनहीनता नहीं दिखाता, अपितु सम्मान, स्वाभिमान, मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तभजा जगोगः। प्रस्तुत श्लोक को आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि लांगूल चालन मधश्चरणावपातम। 32वां श्लोक है। कह रहे परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। परिवर्तनी संसारे कह मृतः अथवा कह वा न जायते स जाता ये न जाते न वंश समुन्नतिम याति। कह रहे हैं कि मनुष्य संसार में जन्म लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है, परंतु कहते वास्तविक जन्म उसी का होता है। किसका? सजाता ये न जाते न, उसका ही जन्म होता है, उसका ही सफल जन्म होता है, जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति बढ़ती है। वंश की उन्नति में क्या होती? वंश की वृद्धि होती है। अर्थात अन्य तो जो है उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे कीड़ों का जन्म होता है और वैसे वो मर भी जाते हैं। प्रस्तुत में अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो यह अनुष्टुप छंद है, समवृत्त प्रतिपाद्य 8 अक्षरों का है। पुनः श्लोकों का उच्चारण करेंगे हम। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनंच स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ति। परवर्तिनि संसारे
मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।